अध्याय 123। हर किसी पर हावी होना। कोई मदद नहीं दी गई। कुछ घंटे बाद पैंट पैंट एवलिन जोर जोर से हॉर्न रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी, जिससे उसका युवा चेहरा भीग गया था। वह लड़खड़ा गई और लगभग उसी सीढ़ी पर गिर पड़ी जिस पर वह इस समय थी। तब से कई घंटे हो गए थे और वे सभी अब तक काफी दूर और ऊंचाई पर चढ़ चुके थे। उसे यकीन नहीं था कि वे अभी कहाँ थे, लेकिन वे काफी दूरी तक चढ़ चुके थे। काफी समय हो गया था जब वह बढ़ते दबाव का मुकाबला करने में मदद करने के लिए अपने शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने एस्पेरा का उपयोग कर रही थी। इस समय उसके कंधों पर दबाव शुरू की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत था। उसके लिए ऊपर की ओर एक और कदम बढ़ाना भी बेहद मुश्किल था। वह जानती थी कि अगर वह अब गिरी तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वह और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। पीछे मुड़कर देखने पर वह देख सकती थी कि उनमें से लगभग सभी अपने अपने कदमों पर थककर चूर हो गए थे। अल्फांसो, डैनियल, एम्बर, उन सभी ने आगे चढ़ना बंद कर दिया था और अपनी अपनी सीढ़ियों पर कमजोर होकर लेटे हुए थे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने अपने दांत भींच लिए और सोचा, मैं और अधिक नहीं हिल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। चढ़ाई की शुरुआत में एल्डर सिगफोर ने जिस मदद का वादा किया था वह यहाँ नहीं थी। वह उनके लिए कुछ चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। दबाव अभी भी उन पर दबाव बना हुआ था, जिससे वे ऊपर या नीचे जाने में असमर्थ थे। नहीं, उन्हें ठीक होना चाहिए। यह मृत्यु का परीक्षण नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर उनमें से किसी के लिए भी चीजें अत्यधिक हो जाएंगी तो वे हस्तक्षेप करेंगे। ये सोचते सोचते वह शांत हो गई और ऊपर की ओर देखने लगी। जैसे ही उसने ऊपर की आकृतियों को देखने की कोशिश की, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे अपनी बहन और नायदा की आकृतियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उनकी गति काफी धीमी हो गई थी और वे एक समय में एक ही कदम उठा रहे थे। उनकी मुद्रा से यह स्पष्ट था कि ऊपर का दबाव उनके लिए कठिन होता जा रहा था। हालांकि एक अकेली आकृति अभी भी बिना रुके चढ़ रही थी। जब उसने उसे ऊपर मौजूद 2 लड़कियों के करीब पहुंचते हुए देखा तो उसका दिल उत्साह से तेजी से धड़कने लगा। नल नल नल, वह ऐसे ऊपर चढ़ रहा था जैसे उस पर कोई दबाव नहीं था, ऐसे ऊपर बढ़ रहा था जैसे कि वह एक आकस्मिक सीढ़ी पर चढ़ रहा हो। धीरे धीरे उसने उसे 2 लड़कियों के पास से गुजरते हुए देखा, जो उतनी ही आश्चर्यचकित थी जितनी वह तब हुई थी जब उन्होंने उसे उनसे आगे निकलते देखा था। एवलिन मुस्कुराई, दांत पीस लिए और एक और कदम उठाया। बूम! उसके कंधों पर दबाव काफी बढ़ गया और वह बैठने से खुद को नहीं रोक सकी। तो फिलहाल यही मेरी सीमा है। जब उसे गहरा दबाव महसूस हुआ तो उसने मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि एस्पेरा का उपयोग करना भी अब कठिन होता जा रहा था। हवा में दम घुटने का एहसास साफ था। वह एक चट्टान के सहारे झुक गई और देखती रही कि नादिया भी एक बिंदु पर रुक गई। जल्द ही उसके पीछे बेला आई, जो उससे कुछ ही कदम ऊपर थी और वह भी उस सीढ़ी पर गिर गई। लेकिन ओलिवर, वह अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी यह कैसे कर रहा है। क्या दबाव का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था? अगर था भी तो किसी वजह से उन पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा था। ओलिवर एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ता रहा। वह बिना रुके चलता रहा। वह अपने ऊपर भारी दबाव महसूस कर सकता था। वह अपने शरीर को मजबूत करने और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अपने अशांत एस्पेरा का उपयोग कर रहा था। अपनी सुपर ताकत और उसके ऊपर एस्पेरा की सुदृढ़ीकरण के साथ वह बिना रुके चढ़ाई जारी रखने में सक्षम था। जबकि दबाव अत्यधिक था, जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था, उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, सूक्ष्म रूप से यद्यपि उसका एस्पेरा अधिक केंद्रित होता जा रहा था। ऐसा शायद गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उन पर दबाव डालने के कारण हुआ था। उसने रास्ते में बेला और नादिया को देखा लेकिन फिर भी ऊपर की ओर बढ़ता रहा। नादिया जैसी प्रतिभा से 10 गुना अधिक प्रतिभा वाला व्यक्ति होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उनसे आगे निकलने में सक्षम था। वह जानना चाहता था कि दूसरों की तुलना में उसकी सीमा क्या है। यदि उन्हें उसकी ताकत पर संदेह होता तो ठीक था,
वह यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया था ताकि वे बाद में उसकी असली ताकत देख सकें। ऐसा नहीं था कि वे ईर्ष्यालु हो जाएंगे और किसी बढ़ते खतरे को खत्म करने के लिए उसे जल्द से जल्द मारने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्हें उपन्यास में गहराई से विकसित नहीं किया गया था, वह जानते थे कि उनके पास उस तरह का व्यक्तित्व नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह इसके बारे में बहुत कुछ कर सकता था, ये देखते हुए कि उसे उनके साथ कई महीने या शायद साल भी बिताने थे। यदि उन्हें भविष्य में किसी समय एक टीम के रूप में एक साथ काम करना होता तो ऐसा होना बेहतर होता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके पैर धीरे धीरे लड़खड़ाने लगे। ये है, उसने खुद पर दबाव डालते हुए थोड़ा हौंफते हुए कहा। कठोर होता जा रहा है। वह अभी भी कोहरे के बीच पहाड़ की चोटी को देख सकता था और जानता था कि यह अभी भी उनके स्थान से बहुत दूर था। वास्तव में, वह आधी सतह को कवर करने के करीब भी नहीं था। समय का पथ अब सभी के लिए धुंधला हो गया था, उसे नहीं पता था कि यह सब शुरू हुए कितना समय बीत चुका है। चढ़ाई के दौरान वह समय समय पर ब्रेक लेता रहा था, हालांकि पिछले कुछ घंटों से वह बिना रुके ऊपर जा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत की, तो उसका शरीर वास्तव में गिर जाएगा और वह मानसिक और शारीरिक रूप से अब और जारी नहीं रख पाएगा। पीछे मुड़कर देखने पर वह अपनी आंखें सिकुड़ने से नहीं रोक सका और अब नादिया और बेला की आकृतियां भी जहां वह था उससे बहुत दूर थीं। यदि उसकी असाधारण इंद्रियां और उनकी सापेक्ष दूरी न होती, तो शायद वह उनकी परछाइयां भी नहीं देख पाता। ऐसा लगता है जहां तक मैं जाता हूं यही है, उसने मन ही मन सोचा। आधी दूरी भी तय करने के लिए उसे कितना मजबूत होना पड़ेगा। अंत में, उसने एक और सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी चढ़ने और फिर रुकने का फैसला किया। यह उतना ही था जितना वह अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। क्लिक करें। उसने अपना पैर अगली सीढ़ी पर रखा और तुरंत उस पर पहले से भी अधिक दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे चढ़ना बंद करने का खतरा हो गया। उसके पैरों से टकराती हुई पथरीली सीढ़ियों की आवाज उसके कानों में दिन की तरह स्पष्ट थी। वह कायम रहा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसने समय पर प्रतिक्रिया की और खुद को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए तुरंत चट्टान के खिलाफ झुक गया। वह भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अपने चारों ओर घने सफेद कोहरे को देखकर उसने आह भरी। वह ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी का उपयोग जारी नहीं रख सका, वे अत्यधिक थका देने वाले थे। कहने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही मानसिक रूप से थका हुआ था, इसका उपयोग करने का प्रयास करने में भी असमर्थ था। वह केवल अपनी दृष्टि में सफेद कोहरा भरता हुआ देख सकता था। अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? अरे, क्या वहाँ कोई है? डैनियल अपने चारों ओर फैले सफेद कोहरे को देखकर चिल्लाया। वह काफी समय से यहाँ थे। वह अब नादिया, ओलिवर, एवलिन, बेला को बिल्कुल भी नहीं देख सका। या तो वे काफी ऊपर चले गए थे, या समय के साथ कोहरा घना हो गया था। उफ, मुझे इस सब से चिढ़ हो रही है। अचानक एक और आवाज निकली, उसके कानों में गूंजती हुई। कहानी खत्म, अलविदा।